क्या भारत में सचमुच गैस सिलेंडर की किल्लत होने वाली है? क्या रसोई में जलने वाली आंच ठंडी पड़ सकती है? ईरान में जारी जंग और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के बंद होने की खबरों के बीच देश के कई इलाकों में एलपीजी सिलेंडर को लेकर हाय तौबा मच गई है। कहीं लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं तो कहीं गैस की कालाबाजारी की शिकायतें सामने आ रही हैं। आम लोगों को डर सता रहा है कि अगर गैस की सप्लाई प्रभावित हुई तो घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन इसी बीच सरकार ने बड़ा दावा किया है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। दरअसल ईरान और क्षेत्र में चल रहे तनाव की वजह से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को अस्थायी रूप से बंद किए जाने की खबरों ने ऊर्जा सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा दी है। हुर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है जहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई होती है। भारत के लिए भी ये रास्ता बेहद जरूरी है क्योंकि देश की एलपीजी का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस समय 8 एलपीजी टैंकर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के पास इंतजार कर रहे हैं। भारत सरकार इन जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ईरान के साथ लगातार बातचीत कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द इन टैंकरों को रास्ता मिल जाएगा और वो भारत पहुंच जाएंगे, जिससे गैस की सप्लाई सामान्य बनी रहेगी। सूत्रों ने यह भी बताया कि ईरानी अधिकारियों के साथ इस मामले में सकारात्मक बातचीत चल रही है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर संपर्क तेज कर दिए गए हैं ताकि ऊर्जा सप्लाई में कोई बाधा न आए। इसी बीच सरकार ने देश में एलपीजी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप यानी संकट प्रबंधन समूह को भी सक्रिय कर दिया है। ये समूह पूरे हालात पर नजर रख रहा है और तेल कंपनियों और संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर सप्लाई चेन को सुचारू बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का लगभग 60 से 67% हिस्सा आयात करता है। इस आयात का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब, कतर और बाकी खाड़ी देशों से आते हैं और इनकी सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ही है। ऐसे में अगर इस रास्ते में लंबी रुकावट आती है तो भारत समेत कई देशों की ऊर्जा सप्लाई प्रभावित हो सकती है। हालांकि सरकार का कहना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। तेल कंपनियों के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और सप्लाई को बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। एक और अहम पहलू यह है कि लगभग 250 ईरानी नाविक इस समय भारत में मौजूद हैं और अपने देश लौटने का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय अधिकारियों ने अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था दी है और उन्हें सुरक्षित वापस लौटने के लिए भी बातचीत जारी है। इसके अलावा भारत अपने ऊर्जा जहाजों की सुरक्षा को लेकर भी सतर्क है। सूत्रों के मुताबिक जरूरत पड़ने पर भारतीय नौसेना के एस्कॉर्ट भी संभावना पर विचार किया जा रहा है ताकि ईंधन लेकर आने वाले जहाज सुरक्षित तरीके से भारत पहुंच सके। कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में तनाव की वजह से एलपीजी सप्लाई को लेकर चिंता जरूर बढ़ी है, लेकिन सरकार का कहना है कि हालात नियंत्रण में है और देश में गैस की कमी नहीं होने दी जाएगी। आने वाले दिनों में अगर ये 8 टैंकर भारत पहुंच जाते हैं तो बाजार में बनी घबराहट भी काफी हद तक कम हो सकती है।